कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सहा कथा पर बाढ़ी। नयनन नीरो रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी। दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। और राम ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। यानी कि भगवान राम से प्रेम होने के लिए भगवान शिव से प्रेम होना बहुत जरूरी है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अगत जी सती अस नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई। को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, या अर्थात कोई नहीं। जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम है मैं कहे शिव चरित। बूझा मर्मो तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुने आज समागम तोरे। कहीं न जाहि जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा।
कहे न सकहीं सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेह पर कृपा करई जन जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी। स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विशुद्धता सुगुण गाथा। परम रम्य गिर बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद। बसै तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कर श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपनेऊ नहीं जाही। तेह गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयहु, तरु बिलो के ओर अति सुख भयहु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी की उस वृक्ष के नीचे गए। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प,
चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननो शरद चंद छबे हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से लिखे हुए खिले हुए, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बिदु भाल सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कथा विसर्जन होतु है, विदा होहु हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।